हेलो एवरीवन। मैं ओम प्रकाश यादव और आज मैं आप सबको महाभारत का एक शक्तिशाली और सबसे वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि जीवन में हिम्मत से हारो मगर हिम्मत मत हारो। ये अभिमन्यु के कथा से ही सीख मिलती है और लोग कहते हैं कि अभिमन्यु के रण और कौशल के आगे जब बड़े बड़े योद्धा हारे थे तो छल और प्रपंच कौरवों के बने सहारे थे। अभिमन्यु इतना वीर थे कि कौरवों के एक भी योद्धा उनके सामने नहीं टिक पाई थी। अभिमन्यु पांडु पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में थे तभी उनको चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान हो गया था। तो महाभारत युद्ध चल रहे थे तो उस युद्ध में अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर चले गए और उनके जाने के बाद कौरवों ने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। तो बाकी पांडवों को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान नहीं था। तो अभिमन्यु अपने चाचा युधिष्ठिर से जाकर पूछे, महाराज क्या युद्ध का हालचाल है? तो युधिष्ठिर ने कहे कि तुम्हारे पिता जब हम लोगों के साथ था तो हमें पूर्ण विश्वास हो गई थी कि हम लोग का विजय निश्चित है। पर जब वो दूसरे छोर गया है युद्ध करने के लिए तो हम लोग को लग रहा है कि अब हमारी पराजय निश्चित है। कौरवों ने चक्रव्यूह का निर्माण कर लिया है और चक्रव्यूह तोड़ना हम पांचों भाइयों में से केवल तुम्हारे पिता अर्जुन को ही आती है। तो अभिमन्यु कहे कि महाराज चिंता मत कीजिए, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने आती है
पर अंतिम द्वार में मुझे संकोच है, क्योंकि अंतिम द्वार की तोड़ने की बात जब पिताश्री ने माता जी से कह रहे थे तो माता जी को नींद आ गई थी, जिससे मैं भी सो गया था और अंतिम द्वार का बात मैं नहीं सुन पाया। तो महाबली भीम कहे, भतीजा मैं हूँ ना, अंतिम द्वार मैं अपने गदा के एक प्रहार से तोड़ दूंगा। तो युधिष्ठिर कहे, नहीं पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम युद्ध में मत जाओ। तो अभिमन्यु कहे, जब बात परिवार पर आती है तो बच्चा बच्चा नहीं रहता, उसको अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना बहुत जरूरी है। तो अभिमन्यु के साथ रणभूमि में कुछ पांडव योद्धा भी गए। अभिमन्यु सारा चक्रव्यूह का द्वार तोड़ते गए और पीछे पीछे पांडव योद्धा भी जा रहे थे। तो कौरव क्या किए कि अभिमन्यु को जाने दिए और पांडव योद्धा को बीच में ही रोक लिए। तो अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह का सारा द्वार तोड़ते चले गए और जब चक्रव्यूह के बीचे बीच जो अंतिम घेरा था, अंतिम गोला चक्रव्यूह का, उसमें गए और युद्ध होने लगी। कौरव के सारे सेना में भगदड़ मच गई। अभिमन्यु का सामना कोई नहीं कर पाया। तो फिर कौरव ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था। यह है अभिमन्यु की वीर कथा। थैंक यू।